नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नवोदय विद्यालय के छात्र प्रिंस की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें कि आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ और लोहार संघर्ष मोर्चा ने गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पर धरना दिया है। आपको बता दें कि विश्वकर्मा समाज के लोग बाज़ाब्ता जमीन पर बैठ गए थे, खूब हल्ला हंगामा हुआ और आपको बता दें कि इन लोगों ने सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर 10 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। जी हाँ, खूब हंगामा हुआ, खूब हल्ला हुआ और जमकर बवाल भी काटा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष मुकुल आनंद। सबसे पहले आप उनको सुनिए। पिछले कई दिनों से आप लोग प्रिंस के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, अभी तक क्या इस पर कार्रवाई हुई? प्रिंस के हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए हम लोग पिछले लंबे 20-25 दिनों से प्रयास कर रहे हैं। आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और हम लोग यहाँ पर रोड जाम भी किए थे, आक्रोश मार्च भी निकाला गया था, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए कि ये तबका जो हमारा है अति पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, विश्वकर्मा पुत्र लोग हैं और यही अगर बड़े समाज के लोगों की बात रहती तब अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई। पुलिस की संदिग्धता इसमें साफ दिख रही है, जो कि एसपी महोदय से ही मिला गया था, ये महोदय से भी बातचीत हुई थी, उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर महाधारणा का आयोजन किए हैं और अगर इस धारणा के बावजूद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे बिहार से विश्वकर्मा पुत्र और अति पिछड़ा समाज के लोग सब लोग सार्वजनिक रूप से मिलकर हम लोग पटना विधानसभा घेराव का कोशिश करेंगे। उसके लिए आज गया जिला में गया के गांव से लोग आकर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष सब इकट्ठा हैं, चूँकि प्रिंस के हत्यारों को सजा दिलाई जा सके, प्रिंस को न्याय मिल सके, इसके लिए हम लोग सार्वजनिक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सरकार के उदासीन रवैये की वजह से, पुलिस की अक्षमता की वजह से इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और सरकार निकम्मी और गूंगी साबित हो रही है। और यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को न्याय के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। जब वोट की बारी आती है तो जितने भी लोग हैं लाइन लगा के हम लोगों के यहाँ आते हैं, इकट्ठा कर कहते हैं। जैसे यही हम लोग पूरे पटना में इकट्ठा, पूरे गया जिला में इकट्ठा होकर हम लोग इस पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज जीतन राम मांझी जी को जिताने के लिए प्रयास किया, बाकी और प्रतिनिधियों को जिताने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार की बात आती है, हमारे बच्चों की बात आती है, विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान की बातें आती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार के लोग कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसलिए अब हम लोगों ने ठाना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और इसके अगले कड़ी में हम लोग 10-15 दिन के बाद अगर नहीं 10-15 दिन की कार्रवाई होती है तो हम लोग पूरा विधानसभा पटना में हम लोग घेरने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं मुकुल आनंद। अब हम आपको सुनाएंगे कि विश्वकर्मा समाज के लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, वो भी आप सुनिए। बहुत दुख के घड़ी में हम लोग बैठे हैं और उम्मीद करते हैं बिहार सरकार जागे, जा करके जो हमारे बच्चा का हत्या किया है उसे गिरफ्तार करें। आज हम बता देते हैं कि 20 से 25 दिन हो चुका है ना, वहाँ पे हमारे जो नज़दीकी विधायक, नज़दीकी मुखिया, नज़दीकी सरपंच, नज़दीकी जो हमारे जिला परिषद आज तक उनके घर पर नहीं गए हैं कि आज आपका बेटा कैसे मरा है, क्या हुआ है, कहाँ पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, उनके मतलब पूछने तक नहीं गए हैं। कारण ये है वो गरीब घर का बच्चा था। अगर यदि वो अमीर घर का बच्चा होता तो हमको लगता है प्रशासन से लेकर के
जितना नेतागण है सब उनके घर पर जो है से बैठक करते और पकड़ने का 100% प्रयास करते और मुजरिम आज पकड़ा हुआ रहता। आज स्थिति बन गया है। हम लोग एसएसपी महोदय से आज 20 दिन पहले मिले थे। एसएसपी महोदय बोले थे कि हमको 10 दिन का समय दीजिए। आज 15 दिन समय गुजर गया है, लेकिन एसएसपी महोदय कर क्या रहे हैं, थाना अध्यक्ष कर क्या रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जागिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आक्रोश होकर के हम जो है विधानसभा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पता चलेगा कि बिहार के जितने लोग हैं जो है विधानसभा घेरने के लिए रोड पर निकल चलेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं एसएसपी महोदय, अभी भी वक्त है, जो मुजरिम है उसको पकड़ करके जेल के सलाखे को अंदर ढकेलिए। नहीं ढकेलिएगा ये धरना रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि सारे लोग जाग चुका है। जो लोग बोल रहे हैं कि सोया हुआ मुक्ति नहीं है, आज 3 बार 3रा बार आज है। एक हम लोग कैंडल मार्च किए थे बद्रगंज में शाम को, उसके बाद जो है एक आक्रोश मार्च निकाले हैं गया में। सबसे पहली बात है कि हमको तो हमें सभी विश्वकर्मा भाई बंधुओं को लग रहा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस रफ्तार से जांच होनी चाहिए उस रफ्तार से जांच नहीं हो रही है। और सबसे पहली बात है कि सारा विश्वकर्मा समाज यहाँ के सांसद जीतन राम मांझी जी को सपोर्ट किए थे, उनके पास जाके कि हमारा सारा विश्वकर्मा उनके साथ है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। उनकी तरफ से कोई भी आदमी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने आया और ना ही उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया विद्यार्थी प्रिंस के मृत्यु पर। उनकी मृत्यु क्या बोला जाए, हत्या पर। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना चाहिए था कि विश्वकर्मा समाज के ऊपर अगर कोई भी कष्ट आता है या कोई भी अत्याचार होता है तो वो हम लोग के साथ रहे। अगर वो विश्वकर्मा समाज के साथ नहीं है तो वो किस हद से विश्वकर्मा समाज का समर्थन मांगते हैं। और दूसरी बात ये रही कि हम पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्रिंस की हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़े, वो किसी के दबाव में आके काम ना करे, क्योंकि एक परिवार उजड़ गया, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। अब प्रिंस पूरे समाज का भविष्य था, बिहार का भविष्य था। वो अपने मेरिट पे उस स्कूल पे गया था। सोचे उस स्कूल का प्रशासन कितना नालायक है कि वो अपने बच्चों की रक्षा भी नहीं कर पाया। और मैं सभी माता बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने बेटे के लिए लड़े और आगे आए। अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं और बहनें आए। जब घर पे बात आती है तो महिलाएं सब हथियार लेके आगे बढ़ती हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विश्वकर्मा समाज के लोगों की मांग क्या है, क्यों धरना दे रहे, क्यों जमीन पर बैठ गए। देखिए, हमने आपको बताया है कि सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि 10 दिनों के अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। यानी कि मामला बढ़ता जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।